गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा था, उसमें सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो भी इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस फॉर्म था कि जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब कि सोल ट्रेडर है, एक अकेला इंसान, एक ओनर है, वो खुद ही अपना बिजनेस हैंडल करता है, छोटा बिजनेस होता है उसका, और उसका वो ओनर भी है और मैनेजर भी है और वो पूरा बिजनेस ऑपरेट भी करता है। उसके फीचर्स भी हम लोग ने देखा थे। सेकंड हम लोग ने देखा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है कि जैसे कि इंडिया में फैमिली में जो बिजनेस होता है कि जो मतलब कि पहले से ही फैमिली में बिजनेस वो स्टार्ट किया जाता है, उसमें फैमिली में मेंबर, फैमिली बिजनेस में मेंबर्स कैसे बढ़ते हैं कि किसी के बर्थ से या किसी के, और मेंबरशिप कैसे कम होती है कि किसी की डेथ होने के बाद जो भी उस फैमिली का हेड है उसको हम लोग बोलते हैं कि कर्ता। अदर मेंबर्स एंड द फैमिली आर को पार्टनर। जो भी वो जॉइंट हिंदी फैमिली के दूसरे मेंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को पार्टनर बोलते हैं। उसके लिए मेंबरशिप क्या है, अनलिमिटेड है। ये सब हम लोग ने जॉइंट हिंदू फैमिली में देखा था। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन्स मिलके बिजनेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए उनको पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। वह एग्रीमेंट में उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो भी दिया होता है, उसी के हिसाब से वो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो शेयर करते। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में नाम में क्या लिखा है कि उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। उसके बाद था कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन का मेन मोटिव है, मेन हेतु है कि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। नॉट टू अर्न मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक। A sole trading concern, joint Hindu family business and partnership firm could not meet the requirements of large scale business organization. क्या बोला उन्होंने कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म ये क्या नहीं कर सकते, कुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि जो भी लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरतें हैं, वो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है, नहीं पूरी नहीं कर पाते। इसके लिए उनको क्या करना, कौन सा फॉर्म करना पड़ता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। All of them have limited funds, no stability, unlimited liability and lack of managerial ability. So the joint stock company was established. अभी joint stock company कैसे establish मतलब की गई है कि उन्होंने क्या बोला है कि all of them मतलब कि जैसे सोल ट्रेडिंग, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, इनका जो फंड्स होता है, उनके पास जो पैसा होता है, फाइनेंस होता है, वो क्या होता है, लिमिटेड होते हैं। नो स्टेबिलिटी, उनको स्थिरता नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। जो भी मैनेजरियल एबिलिटी है, जो भी काम करने वाले लोग हैं उनकी एबिलिटी क्या है, कम है। इसके लिए किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ मोर फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एंड फॉर्मल फॉर्म है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट इज़ कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये किसके लिए कैपेबल है, सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अभी आपको पता है कि जो भी इवोल्यूशन हुआ है, जो क्रांति हुई है, उसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से ज़्यादा बिजनेस हो रहा है। इट इज़ अ मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी। इस क्या बोले, इट इज़ अ मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, द कंडक्ट, जो लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी है, जो बहुत बड़ी बिजनेस एक्टिविटी है, बहुत बड़े बिजनेस है, वो सबके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक कन्वीनियंट है और एक इम्पॉर्टेंट है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। इंडिया में जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, मतलब कि फॉर्म ऑफ कंपनी है, वो कभी से स्टार्ट की गई है, 18th सेंचुरी से स्टार्ट है। एट प्रेजेंट इन इंडिया वी केम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी सच एज अ पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट मतलब कि
कंपनी इंडिया में कभी से स्टार्ट हुई है, 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई, और एट प्रेजेंट मतलब अभी कौन से टाइप्स की कंपनी इंडिया में है। उन्होंने बोले डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी सच एज अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। इस टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी भी स्टडी करने वाले, उसमें डिटेल्स में आपको पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, उसका हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले। कि आपको पता चला कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडिया में कभी से स्टार्ट हुई है, 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई है। अभी हम लोग देखने वाले यहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Company means a group of individuals who are associated for lawful common purpose or goal. Company means क्या बोल रहे हैं, group of individual who are associated for a lawful common purpose or goal. कंपनी में बहुत सारे इंडिविजुअल मतलब कि बहुत सारे पर्सन काम करते, एसोसिएटेड करते फॉर लॉफुल, ऐसे ही करते कि एक लीगली लॉफुल कोई रीज़न है, कॉमन पर्पस है और गोल एक हेतु है, एक उनका उद्देश्य है, वो क्या करने के लिए, वो पूरा करने के लिए बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठा आके जो काम करते उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कंपनी बोलेंगे। द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जो भी गोल है, जो उनका हेतु है, जो उनका उद्देश्य है, वो क्या है, उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, इकोनॉमिक आर्थिक या नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट, आर्ट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। कि कौन से टाइप्स का वो बिजनेस करते हैं, कि चैरिटी बोला है, रिसर्च बोला है, स्पोर्ट्स बोला है, आर्ट बोला है, एंटरटेनमेंट है एक्सेट्रा। कैपिटल, अभी ये लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन है तो इसके लिए कैपिटल भी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। कैपिटल इन इन्वेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। ये जो कंपनी है वो कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत सारे पर्सन मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, उन्होंने ब्रैकेट में एक सिंपली उन्होंने कंपनी क्या है उसका मीनिंग बोला है, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फॉर। कंपनी के एक वॉलंटरी एसोसिएशन, एक संस्था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मतलब कि ऐच्छिक ऑफ पर्सन, अपनी इच्छा से पर्सन क्या करते हैं, कोई बिजनेस में बिजनेस करते हैं, एंड शेयरिंग मतलब क्या करते हैं, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी। अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फ्रॉम। क्या करते हैं, एक बिजनेस फॉर्म करते, इकट्ठा कर लोग और क्या करते हैं, प्रॉफिट अपने आप में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते, बांटते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टर से कलेक्ट करती है, क्योंकि वो बिजनेस क्या है, लार्ज स्केल है, बड़ा है, इसके लिए। The capital of company is divided into small number of indivisible units of fixed amount. जो भी कंपनी का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड, वो डिवाइड किया हुआ है इंटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्मॉल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स में उन्होंने क्या, इंडिविजुअल पार्ट्स में उसको डिवाइडेशन किया है, और हर एक पार्ट्स को वो लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और फिक्स अमाउंट, एक अमाउंट का इंडिविजुअल पार्ट्स उन्होंने डिवाइडेड किया है, उसको क्या बोलते हैं, वो लोग शेयर्स बोलते हैं। अ पर्सन हु परचेज शेयर इज अ कॉल्ड अ शेयर होल्डर। जो कोई वो शेयर्स परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर परचेज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज विद द शेयर होल्डर्स while its day-to-day administration is in the hands of director who are elected representative of shareholder। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, वो शेयर होल्डर डेली कंपनी में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो भी ऑफिशियली क्लरिकल वर्क है वो करने के लिए ओनर्स डेली प्रेजेंट नहीं होते। वो काम किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। उन्होंने क्या बोले, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो किसके हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। उन्होंने जो भी डायरेक्टर्स है उनको किसने अपॉइंट किया होता है, किसने उनको इलेक्ट किया, मतलब कि कौन उनको अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स उनको अपॉइंट करते हैं। द डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
जो भी डायरेक्टर्स है, जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली उनको क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। जो शेयर परचेज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर परचेज करके अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते, कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वो कंपनी उसका क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट क्या करते हैं, मार्केट में सेल करने के बाद उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट बाद में क्या होता है, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर नोन एज अ डिविडेंड। जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है, वो प्रॉफिट का अमाउंट शेयर होल्डर्स में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये जो हमारा मीनिंग वाला पार्ट है उसमें आपको शेयर मतलब क्या पता चला कि जो भी कैपिटल है वो कैपिटल को एक इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइडेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं शेयर बोलते हैं। और जो शेयर परचेज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर बोलते हैं। और शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। और कंपनी के ओनर डेली कंपनी में जो भी काम होते हैं वो देखने के लिए प्रेजेंट नहीं होते, इसके लिए जो भी शेयर होल्डर्स है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और जो भी कलेक्टिवली मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी कंपनी संभालते हैं, मैनेज करते हैं। और जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से जो भी शेयरिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो पैसा देते हैं शेयर होल्डर्स को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड बोलते हैं। अभी हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड कि शामिल किया जाता है अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट के द्वारा, कंपनी एक्ट के द्वारा। अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो भी कंपनी का लॉ इसके द्वारा किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। It means every organization would get the status of company if it is incorporated under the relevant law as a company before or after enactment of the Companies Act 2013. सेकंड डेफिनेशन उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर H.L. Henning, a joint stock company is a voluntary association of individuals for profit having capital divided into transferable shares, the ownership of which the condition ऑफ मेंबरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मैंने आपको बोला कि एक ऐच्छिक संस्था है, ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए वो काम करते हैं। उसमें हैविंग इन अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, उसके क्या है, ट्रांसफरेबल शेयर से ओनरशिप है इन द कंडीशन। जो भी ओनरशिप है, ओनरशिप कभी मिलती है, वो कंपनी के मेंबर्स बनने के बाद, वो कंपनी के शेयर्स परचेज करने के बाद ही। द अबव डेफिनेशन रिवील सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी। Thus to conclude we can say that, अभी ये जो भी डेफिनेशन जो प्रोफेसर्स ने कंपनी एक्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया है उसका कंक्लूजन उन्होंने लिखा है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate name, a separate legal entity and perpetual succession. The liability of its member is limited. A joint stock company may have a common seal. A joint stock company क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि एक इंसान जैसी वो ही काम करती है। आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा उसको बनाया जाता है। उसको क्या है, कंपनी को एक सेपरेट नेम है, एक सेपरेट लीगल एंटाइटी, एक आइडेंटिटी है, और परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि एक हेतु है, कुछ काम करने के लिए उनका क्या एक गोल है, एक उद्दिष्ट है। और उसकी जो भी कंपनी की लायबिलिटी है उसकी मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड होती है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव कॉमन सील, उसका क्या होता है, कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कि कंपनी का राउंडेड शेप में राउंड वाला जो स्टैम्प होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सील। कंपनी एक लॉ के द्वारा क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक पर्सन के द्वारा जैसे वो क्या करती है, काम करती है। हम लोग ने आज के लेसन में जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है उसका मीनिंग, डेफिनेशंस देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टडी करेंगे। थैंक यू।